हाँ बोलो बेटा। क्या? आज किसके बारे में बताएंगे बेटा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या करेंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या करेंगे भाई? हमारा इम्पेरेटिव में एक और समझाया था आपके लिए, लेट वाला। लेट? हाँ लेट। अच्छा, नेगेटिव टेंस में आजा, वो आज्ञा, आदेश। हाँ, इसका क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमारा एक लेट हो गया। पिछली वीडियो में हमने बताया बेटा लेट का प्रयोग, ठीक है, लेट का प्रयोग किया है। और आज करेंगे बेटा हम किसके बारे में? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका ही भैया एक मौसेरा भाई है, सगा भाई कह लो या मौसेरा भाई, वैसे सगा भाई कहो तो और बढ़िया है। इसका सगा भाई है लेट प्लस अस, या आप कह सकते हो इसे लेट, एल-ई-टी, लेट स्ट्रॉफी एस, क्या करेंगे, एश, लेट्स। सुनो भाई बेटा, अब कहने का मतलब यह है कि जो हमारा लेट है और लेटस है और लेट्स है, तो बेटा दोनों का मतलब एक ही है। क्या समझे? दोनों मतलब एक ही है। यहाँ आप क्या कह रहे हो, लेटस लिख लो या लेट्स लिख दो, दोनों सेम एक ही हैं। इसका क्या है बेटा, जो अस का क्या है, इसे शॉर्टकट कर दिया है। शॉर्टकट का मतलब शॉर्टकट में लिख दिया, छोटा लिख दिया है। बताओ बेटा, बात समझ में आई? अब भाई इसमें क्या है बेटा, थोड़ा सा मैं ऐसे ही आपको बता दे रहा हूं मौखिक। इसमें क्या है बेटा, बहुवचन में आएंगे सभी। जैसे बहुवचन का मतलब है ज्यादा ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे, जिसमें कह सकते हैं आओ, आओ शब्द आएंगे। जैसे हम कहते हैं भाई आओ सब बाराती खाना खा लें, आओ सब बैठ लें, आओ सब पानी पी लें। तो बेटा कहने का मतलब ये आओ शब्द आया है, तब जो आओ शब्द लगाया है, तब आओ शब्द को प्रयोग करेंगे, तो वहां पर हम लेटस का प्रयोग करेंगे। हमारा क्या है, जब हमने लेट का प्रयोग किया तो लेट में हमें बताया गया कि जिन वाक्यों के अंत में ना ने या फिर क्या कह रहे हैं ने दो शब्द आता है और ना दे शब्द भी आता है। जैसे मुझे पढ़ने ना दो या पढ़ने दो, उन्हें पढ़ने दे तो रहो। इस तरीका से हम क्या है बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है बेटा, अब इसका ही हमने एक तरीका से सगा भाई लेटस को जोड़ दिया है। अब भाई लेटस का मतलब होता है भाई, एक तरीका से इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं ये भी, मगर इसका कैटेगरी चेंज कर दिया कि लेट अस, ठीक है। इनमें भी क्या है, सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट के आगे ये हमारा लेटस जोड़ देते हैं पूरा, ठीक है बेटा। इसमें हम लिख दो इन वाक्यों में, इंटरोगेटिव टेंस में। हाँ बेटा कल नहीं आए थे, इसका मतलब आप कल के आराम से देख ले सकते हो। तो भैया एक तरीका से चैनल पे पड़ा है, आप चैनल पे क्या है जाते खंड वीडियो नहीं है, उसमें आपका क्रमांक भी लिखा है, किस नंबर पे कौन सी वीडियो है। अगर वो भी समझ में नहीं आए बेटा, तो आपको टेंस लिखना है। जैसे मैंने बताया है लेट का प्रयोग, तो उसमें लेट का सभी भाग लिखा होगा। मैंने लिखा है इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव के सभी टेंस आएंगे, ठीक है। इस तरीका से देख लो भैया। जैसे मेरा चैनल का नाम आप देख सकते हो BDPAL है, और क्या है रामपुर है भैया, रामपुर डाल दिया है भाई, मुझे तो ज़्यादा आता नहीं है, मगर ऐसे ही बोले थे ये चैनल का नाम रख देना भैया, मैंने चलो जो भी रख दो भाई। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, जो भी आपको कोई परेशानी आती हो भाई, ठीक है भाई, कोई कॉल कर देगा, कॉल कर दिया करो, है ना। इस तरीका से आप भाई कर सकते हो, आराम से लिख लो नंबर। जैसे कभी क्या है
आपको हमें दिखते नहीं आ पा रहा हूँ, कभी नहीं हो पा रही, तो आप कॉल करके बात कर सकते हो कि आज क्लास लगेगी नहीं लगेगी, या कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चाचा ये ऐसे बनाया है आपने, या कोई हमारी गलती हो गई हो, तो आप उसका भी हमें बता सकते हो। जैसे बेटा क्या है, जब हम किताब लेके आते हैं हाई स्कूल इंटर की या कोई भी बड़ी, तो उसमें कहते हैं बेटा कि कोई हमें सुझाव दे देते हैं कि कोई त्रुटि हो तो इस नंबर पे कॉल करें, या फिर इस पे आप बात कर सकते हैं, या कुछ भी ऐसी तरीका से दे होता है, शायद मैंने देखा था, है ना। तो इस तरीका से भाई ये हमारा चैनल नाम है। अगर आपको नहीं आए समझ में कुछ भी तो चैनल से देखते हैं। वैसे बहुत लॉन्ग वीडियो डाल रखी हैं, आपका एक तरीका से यूज भी किनारे आ चुके। किनारे का मतलब जानते हो? पास। हाँ, एकदम पास हो चुके, मतलब सब आ ही चुके हैं, कुछ रह गए हैं नहीं, ठीक है। जिससे हाउ मैनी, हाउ मच, और क्या है, कुड, शुड तो हो गया, है ना, माइट, तो ये रह गए हैं बेटा, ये सब कराएंगे आपको। एक आध और रह गया है, इंस्टीड, बिसाइड, है ना, और क्या है, इम्परेटिव हो गए। तो जो मेरे कहने का मतलब है, जो रह गए हैं वो सब कराएंगे, है ना। अब इधर पे आते हैं, इन वाक्यों में क्या है बेटा, इन वाक्यों में क्या है, आओ। इन वाक्यों में क्या शब्द आता है, इन वाक्यों में आओ, और क्या है, नहीं, आओ शब्द आता है ज्यादातर, आओ है, और क्या है, एक शब्द और आता है, वो समझ में नहीं आ रहा, ज्यादातर आओ का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। आओ, इन वाक्यों में आओ शब्द दिया जाता है, आओ शब्द दिया जाता है। भाई इन वाक्यों में क्या है, आओ शब्द दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे आओ सब स्कूल चलें, आओ यहाँ पर बैठ जाएं, आओ सब पानी पी लें, आओ सब स्कूल चलें, इस तरीका से आओ शब्द आएगा। तो भैया आओ शब्द जहाँ दिख जाए तो बेटा वो हमारा लेटस से बनेगा, ठीक है बेटा। जैसे हम बनाएंगे, इसका हो गया, इसका फार्मूला भी लिख लो भैया, फार्मूला सबका बनाते आ रहे हैं तो इसका भी फार्मूला बना दो। तो इसमें सब में पहले क्या लगाएंगे, लेट्स या लेट अस। भाई इन दोनों में से एक लगाना है, एपोस्ट्रोफी एस करके लेट्स लगा सकते हैं, या लेट अस, लेट अस, ठीक है भैया। क्या कह रहे हैं, लेट अस ईट द फूड, फिर भैया वर्ब आएगी इसके, मतलब है, वर्ब के बाद भैया ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद भैया हमारा क्या आएगा, फिल स्टॉप, अदर वर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है भैया। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल क्या करेंगे भाई, भैया इसमें लिखो आओ, आओ खाना, आओ खाना खाएं या खा लो, ठीक है, आओ खाना खा ले। हाँ बेटा, भाई कह रहे हैं आओ खाना खा ले, कहते हैं। अब भाई जो आओ शब्द आया है ये हमारा बहुत लोगों के लिए संकेत कर रहा है, जो हमारा अस लगाया है, लेट अस लगाया है, जो इसलिए लगाया है कि आओ हम तुम सब लोग खाना खा लें। तो इसे बनाएंगे भैया, ट्रांसलेट करेंगे, लेट अस, लेट अस क्या कर रहे हैं, फिर हमें लगाना है वर्ब, क्या करेंगे, ईट द फूड, ईट द फूड, भाई खाना खा लें। बता बेटा बात समझ में आई, है ना। अब क्या कह रहे हैं, ये बन गया हमारा, एक आध एग्जाम्पल और दे दे रहे हैं, जैसे आओ, बड़ा बड़ा लिखो सच्चे, उसके इधर है, अच्छा, आओ हम पढ़ने चले भैया। तो ईट
आओ पढ़ने चले हैं ना। हाँ चाचा हम बताएं। हाँ ईट्स वो ईट नहीं, लेट्स। हाँ वो हाँ लेट्स अब वो लेट अस। अस गो टू हाँ चले भैया, गो टू गो टू पढ़ाई की रीड। रीड हाँ ठीक है भाई, लेट अस गो टू रीड, आओ पढ़ने चले। एक आध और बना लो भैया। बोले हाँ आओ, आओ खाना खा वो आओ खेलने चले। आओ बैठो। लीड एल ई डी लीड LED नहीं है, LET, लेट। अच्छा लेट क्या करेंगे, आओ बैठे क्या करेंगे, लीड LET, लेट, या लेट अस, लेट अस या क्या करेंगे, अस रैंडो लेट अस। समझ में आ रहा है? यस क्या करें, बैठो, सिट। सिट डाउन नहीं, हाँ सिट डाउन, बैठो, सिट डाउन, बैठ जाओ। आओ बैठो, सिट डाउन कर दो भैया, डाउन। गलत हो गया, डाउन की स्पेलिंग भैया। डी और डब्ल्यू एन हाँ DWAN, डी डब्ल्यू ए एन खाएंगे DWO। एन बताओ बेटा, बात समझ में आई? यस लेट अस सिट डाउन, आओ बैठ जाए या बैठ लो, है ना। इस तरीका से बोलेंगे। जैसे कहते हैं भाई आओ, आओ पानी पी लें, कहते हैं ना। जैसे भाई आओ पानी पी लें, दावत खा ली, अरे आ जाओ पानी पी लें, है ना। आ जाओ पानी पी लें तो कैसे बनाएंगे? लिख दो अच्छा, आओ पानी। चाचा ये लीड है लीड है हाँ ये लेट, लेट। अब हम समझ गए। हम बताएं आप हाँ पानी पी लो हाँ, लेट तो क्या करेंगे भैया, लेट आओ, लेट अस, लेट अस ठीक है, लेट अस वाटर वो पीने की, टेक या ड्रिंक लगा दो भैया, पानी ड्रिंक वाटर ड्रिंक वाटर। बताओ बेटा, बात समझ में आई? यस इस तरीका से बनाएंगे। अच्छा अच्छा राइटिंग तो अच्छा आया है। बढ़िया आया है। हाँ तो भैया अब भाई हमारा क्या करेंगे, आपको दोहराना मैं करूँगा, सोच रहा हूँ आप दोहरा लें। दोहराने का मतलब ये है, एक तरीका से रिवीजन करेंगे। हमारा इम्पेरेटिव टेंस किसे कहेंगे, जो इम्पेरेटिव होंगे। इम्पेरेटिव की क्या बैकग्राउंड होगी या क्या पहचान होगी? वो प्रश्नवाचक वाक्य नहीं, इम्पेरेटिव का मतलब होता है हमारा, हाँ इम्पेरेटिव का हिंदी अर्थ क्या होता है? आज्ञावाचक वाक्य होता है। वो हिंदी नहीं लिखी भाई। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आज्ञावाचक, जिसमें क्या है बेटा, आज्ञा ली और दी जाती है। इसे हिंदी में कहते हैं आज्ञा ली और दी जाती है और वाचक। हाँ चाचा देते हैं आज्ञावाचक वाक्य कह लो, ठीक है। नमस्ते लल्ला हाँ। नमस्ते नमस्ते हाँ नमस्ते मिलता है, वो सम्मान मिलता है। तो भाई कहने का मतलब ये हुआ, हम जो इम्पेरेटिव शब्द बोल रहे हैं वो इंग्लिश का शब्द है। जैसे आपसे कही जाएगी कि बेटा कोई ऐसे दो टेंस बनाइए जो इम्पेरेटिव के हैं, तो आप क्या जवाब दोगे बेटा? मैंने कहा कि आप ऐसे दो वाक्य बनाइए जो इम्पेरेटिव के होंगे, तो आप कैसे बनाओगे इम्पेरेटिव के? हाँ, हम तो इससे बताएं उनसे बनाएंगे। किससे बनाओ? जिससे उन्होंने दी होंगे। नहीं बेटा, इम्पेरेटिव की पहचान है बेटा कि इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया होगा और यू छिपा रहता है, और क्या है, जब हम बनाएंगे तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के द्वारा बनाएंगे। छिपा होता है। हाँ यही तो पूछ रहे थे बेटा। ये वाक्यों में वो मनी हाँ मनी बेड में से शुरू करते हैं हैं? और अंत में आ उ आओ के ध्वनि आती है, ध्वनि आती है। तो भाई इम्पेरेटिव सेंटेंस उसने कहते हैं जहाँ आज्ञा का लेना या आशीर्वाद, कैसा आशीर्वाद थोड़ा अलग आ जाता है, रिक्वेस्ट की जाए, ऑर्डर दिया जाए, है ना, निवेदन किया जाए, वो हमारे टेंस में क्या है, एक तरीका पहचान कर लो। और दो लास्ट में शब्द आते हैं।
खेलें, नीले, ऐसे खेलें पीलें, इस तरीक़ा से शब्द आते हैं और हमारे वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब भाई हमने कल बताया था आपका लेट का प्रयोग, खाली लेट का प्रयोग। तो भाई लेट में हमें बताया गया था, हाँ बेटा नेगेटिव इम्पेरेटिव के नेगेटिव भी बताए थे। अब हम नेगेटिव करते हैं तो उससे क्या करते हैं, डू नॉट का प्रयोग करते हैं शुरू में, डू नॉट। इसमें जैसे आपको पूछा जाए कोई एक बात को बताइए नेगेटिव का, इम्पेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव का एक सेंटेंस बनाइए या एक सेंटेंस बताइए बेटा, तो क्या बताओगे? हाँ, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, ठीक है। ज्यादा मत खाओ या अधिक मत खाओ, है ना, तो क्या करेंगे, ईट, खाना, ईट या टेक लगा दो, टेक या ईट मच फूड, अधिक मत खाओ, है ना, अधिक मत लो, है ना। इस तरीक़ा से हमारे शब्द आएंगे। अब भाई लेट का प्रयोग भी देख लो, इनके अंत में क्या है, ने दो शब्द आएगा। जहाँ ने दो शब्द आएगा, जैसे मुझे अब जाने दो, मुझे अब पीने दो, मुझे अब खाने दो, मुझे अब पीटने दो, मुझे अब लड़ने दो, है ना। इस तरीक़ा से ने दो, हाँ, मुझे अब खेलने दो, कैसे बनाएंगे, लेट, मुझे आप खेलने दो, लेट मी, लेट मी, नहीं, ने दो शब्द आएगा तो बेटा अलग बनाएंगे, लेट मी प्ले मैच, मुझे मैच खेलने दो, है ना। अब कह रहे हैं बेटा हमारा आज हमने बताया है लेटस, इसका ही एक तरीक़ा से भाई है, भाई है मौसेरा। अब मौसेरा भाई क्या करेंगे भाई, कि हमारा जो है इन वाक्यों में शब्द मतलब आओ शब्द दिया जाता है। अब बेटा जो हमारा लेटस से स्टार्ट होंगे तो उन वाक्यों में हमारा क्या होगा, आओ शब्द दिया जाएगा, ठीक है भाई। अब आपको ये पता होना चाहिए हमारा लेट का भी यूज हो गया, लेटस का भी यूज हो गया, तो हमें जानकारी होना चाहिए बेटा कहाँ पर हम लेट का प्रयोग करेंगे और कहाँ हम लेटस का प्रयोग करेंगे। तो मुझे एक अंतर बताइए बेटा, लेट और लेटस में क्या अंतर होगा? लेट और लेटस में, हाँ, लेट और लेटस में क्या अंतर है? ऐसे जैसे आओ हमें पानी पीने दो, लेटस में, और उसमें, हाँ, उसमें लेट और लेट अस, उसमें क्या है, लेट में हमारे लास्ट में ने दो शब्द आएगा या ले दे शब्द आएगा, और यहाँ पर हमारा क्या है, लेटस में आओ शब्द आएगा, हाँ, इसमें बेटा आओ शब्द आएगा, ठीक है भाई, थोड़ा थोड़ा पहचाने, इन वाक्यों में आओ शब्द दिया जाता है। अगर हमारे जिस वाक्यों में आओ शब्द आ गया तो हमारा लेटस से बनेगा, जैसे आओ खाना खा लें, आओ अब स्कूल चलें, आओ अब पानी पी लें, आओ सब लोग खाना खा लें, आओ सब बाराती खाना खा लें। तो इस तरीक़ा से हमारे ये टेंस इससे बनेंगे, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? ठीक, हमसे ले लो एक आध, अच्छा एक आध और दो, हाँ तुम बनाओ भैया। इसमें कह रहे हैं आओ चलें, आओ चलें, आओ चलें, लेट अस गो टू, लेट अस गो, लेट अस गो, हाँ ठीक है, आओ चलें, लेट अस गो, आओ चलें, ठीक है, आओ खाना खा लें, लेट अस गोइंग टू ईट, लेट अस ईट द फूड, लेट अस ईट द फूड, आओ खाना खा लें। अब कह रहे हैं इस तरीक़ा से और कह सकते हैं, आओ पानी पी लें, लेट अस ड्रिंक द वाटर, वर्ब भी तो लगाना है भैया, देखो लेट अस के बाद वर्ब लगाना है, वर्ब होता है खाना पीना नहाना धोना, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे भैया, सब्जेक्ट का काम लेट अस का प्रयोग हो रहा है ना भाई, बात समझ में आई? तो हमारा आज यू लेटस का भी हो गया भैया, इम्पेरेटिव में लेट का हो गया, लेटस का
और भैया नकारात्मक का नहीं करेंगे। नकारात्मक क्या है, इसमें नोट जोड़ देते हैं केवल। चलो इसे देखेंगे। हाँ, उसके बाद क्या करेंगे भैया, हाउ मैनी हाउ मच का प्रयोग करेंगे। हाँ, उसके बाद क्या करेंगे, इंस्टीड बिसाइड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद और भी हमारी क्या है, एक तरीका से वर्ब से जुड़ी होती हैं, इन्हें हम वो वर्ब कहते हैं एक तरीका से, ऐसी कुछ बोलते हैं ज्वाइनिंग, ऐसी कुछ होता है। मतलब वो जो है हमारी, जैसे कोई नीड है, आवश्यकता है, टेस्ट है, या फिर क्या है, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कोई स्वादिष्ट में आती हैं या किसी के भाव को पता करती हैं, तो हम उनमें भी हम क्या है उनका प्रयोग करते हैं। जैसे अपीयर है, नीड है, उस तरीका से हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है बेटा, हो गया, समझ में आ गया सबको? ठीक है, एक आध एग्जाम्पल और ले लें। अब भैया लो भैया एग्जाम्पल, दरवाजा बंद कर दो। दरवाजा बंद कर दो। दरवाजा लेट मी तो चचा नहीं भाई, इन द डोर। भैया क्या कह रहे हैं आप, इन द डोर। आपको ये पहचानना होगा भाई ये टेंस है किसका, समझ रहे हो? जैसे दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो कहने का मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ तुम दरवाजा बंद कर दो। अब बेटा तुम दरवाजा बंद कर दो तो किस में आएगा, इम्पेरेटिव में आएगा, लेट में आएगा, लेटस में आएगा, इम्पेरेटिव में आएगा बेटा। जिनमें यू छिपा रहता है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ये किससे स्टार्ट होते हैं, मेन वर्ब से भैया। तो मेन वर्ब क्या करेंगे भैया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हमारा क्या करेंगे, दरवाजा, दरवाजा बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो। तो भैया क्या करना है, मेन वर्ब से स्टार्ट करना है। तो पूरा बंद करने की आती है क्लॉज, CLOZ क्लॉज, या क्या कह सकते हैं, शट भी लगा सकते हैं। क्लोज अप, क्लोज अप बिल्कुल बंद होना है, वो फ्रेजल वर्ब बन जाती है। फ्रेजल, फ्रेजल, हाँ एक तरीका से। हाँ उसका भी नाम होता है। अच्छा, क्लोज अप कॉलगेट, हाँ क्लोज अप का, हाँ ठीक होता है। तो भैया ये होता है शट, शट क्या कह रहे हैं, दरवाजा बंद कर दो, शट द डोर भी कह सकते हैं, दरवाजा। अब यहाँ पर खिड़की लिख दो, शट द विंडो। अगर यहाँ विंडो करेंगे, खिड़की करेंगे तब। बताओ बेटा वासन में आज के लिए इतना, बाकी कल ठीक है सबके लिए बहुत बढ़िया। ठीक भैया, कल के लिए करें।